नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। आजकल देश में दो सबसे बड़ी खबरें हैं। एक तो मोदी को 400 सीट मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, और दूसरा केजरीवाल का क्या सज़ा होगी या यहाँ भी चकमा दे के बाहर निकल आएगा। केजरीवाल हैज़ बिकम अ फिनोमिनन। आई थिंक इसके ऊपर किताबें लिखी जाएंगी, इसके ऊपर एनालिसिस होगी कि ये आदमी क्या था जिसने सारे देश को ही took them on a ride, and for 10 years he was fooling practically everyone till he was exposed recently, and still वो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता है। Now पहली चीज़ तो ये है कि कट्टर ईमानदार का मतलब क्या होता है। या तो आप ईमानदार हैं या आप बेईमान हैं। आप थोड़े ईमानदार हैं या थोड़े बेईमान हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। पर कट्टर ईमानदार का मतलब ये है कि अगर कोई सिर्फ कहे कि आप ईमानदार हैं, उसी को मायने नहीं है। तो ही हैज़ रिटन अ न्यू नैरेटिव फॉर वर्ड ईमानदार ऑल्सो। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि उसने कैसे चोरी की और कैसे क्या किया। ये सारा जो लिकर स्कैम है ऑलरेडी काफ़ी इसके ऊपर आ चुका है। आई जस्ट वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड द साइको एनालिसिस ऑफ दिस मैन, अ पैथोलॉजिकल लायर हु लाइज विद अ स्ट्रेट फेस। उसके चेहरे पे शिकन नहीं आती। कमाल की बात यह है कि मीडिया और उसके फॉलोअर्स उसको मानते हैं। तो इसलिए मेरे को लगा कि इसको मैं कैसे एनालाइज करूँगा वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। केजरीवाल की स्ट्रेंथ है टू सेल अ नैरेटिव। वो कुछ भी बेच सकता है। ही इज़ अ ग्रेट सेल्समैन एंड ही रियलाइजेज दैट। तो उसने उसका यूज़ किया इन डूइंग दीज स्कैम्स। आई विल टेल यू हाउ। क्योंकि वो कट्टर ईमानदारी के प्लैंक के ऊपर आया था, तो ही कुड नॉट कॉल पीपल ओवर फ्रॉम हिज डिपार्टमेंट्स या जो उसके मंत्री थे कि आओ हम लोग स्कैम करते हैं, आओ हम लोग कुछ करप्शन करते हैं। इट्स नॉट दैट सिंपल। अदरवाइज़ जो एक नॉन करप्ट आदमी हो या अफसर हो, वो अपने सपोर्टर को बुलाए कि भाई मेरे को 10% इसमें से, इस टेंडर में से चाहिए। सो दैट बिकम द वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, एंड द होल ऑफिस देन नोज कि भाई 10% इसको देना है, 5% अपने को खाना है, एंड लाइफ इज़ वेरी सिंपल। पर केजरीवाल ने जो करना था, केजरीवाल को जो भी करना था, दैट हैड टू बी डन विद हिम एज अ ऑनेस्ट मैन। तो दैट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल। एंड वो स्किल क्या थी फिर? तो मेरे विचार ये है कि इसने अपने पहले सारी कोटरी को बुलाया होगा जो इसके चमचे हैं या मिनिस्टर्स हैं हु हैंग अराउंड हिम, like Manish Sisodia, that Raghav, Marlena, Bharadwaj, all this gang। और कहा होगा कि भाई देखो हम लोग तो भगत सिंह के फॉलोअर हैं, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, एंड अपनी कॉज के लिए वी कैन डू एनीथिंग। तो हमारी कॉज क्या है? हमारी कॉज है कि हमको इस देश को इन भ्रष्ट अफसरों से, भ्रष्ट नेताओं से आज़ाद करना है, इस भ्रष्ट सिस्टम से आज़ाद करना है। वी वॉन्ट रेवोल्यूशन, और उस रेवोल्यूशन के लिए वी नीड मनी। वी हैव रियलाइज कि पॉलिटिक्स में बिना मनी के काम नहीं चलता। आज बीजेपी और कांग्रेस के पास इतना पैसा है, तो वी ऑल्सो नीड दैट मच मनी टू फाइट विद देम। तो अब हमें इस अपने नोबल कॉज को अचीव करने के लिए वी विल डू वॉट एवर इट टेक्स। तो आप लोग मेरे को सजेशन दीजिए कि आप लोग कैसे मनी रेज कर सकते हैं। तो दैट वाज अ क्लियर हिंट। जिसके पास हेल्थ डिपार्टमेंट था, एजुकेशन डिपार्टमेंट था, ट्रांसपोर्ट था, व्हाटएवर, सारे डिपार्टमेंट्स में आप एक प्रॉफिट सेंटर हैं, आप वहाँ से पैसा निकालिए, पार्टी में डालिए। सो दिस वाज देयर वे ऑफ बीइंग ऑनेस्टली डिसऑनेस्ट। मतलब दे वर नॉट डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स, दे वर डूइंग इट फॉर द नेशन, दे वर डूइंग इट फॉर पोस्टेरिटी। तो महान काम कर रहे थे। तो उन्होंने जो है फिर अपने डिपार्टमेंट्स में से चोरी करना शुरू किया। ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट चोरी, दैट वाज देशभक्ति। तो उन्होंने वो करके और पार्टी फंड में देना शुरू किया। केजरीवाल वाज ऑनेस्ट, ही वाज सेइंग मैं कट्टर ईमानदार हूँ। और उसके बाद जब ये सब हुआ तो मालूम पड़ा था ये तो पैसा बहुत कम है, हमको तो बहुत ज़्यादा चाहिए, अभी हज़ारों करोड़ में चाहिए, ये तो कुछ 100 करोड़ है। तो फिर उन्होंने सोचा होगा कि इसके लिए हमें ना काकोरी कांड टाइप कुछ करना है, बड़ा खेल खेलना पड़ेगा। ऑफ कोर्स फिर उनके कंसल्टेंट्स भी आ गए होंगे हु वुड टेल देम कि भाई कहाँ से पैसा निकल सकता है।
तो फिर ये प्लान बना होगा अबाउट दिस लिकर पॉलिसी एंड लिकर स्कैम एंड ऑल दैट जो आजकल चल रहा है, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी बिग स्कैम इफ़ यू आस्क मी। उससे बड़ा स्कैम तो ये जल बोर्ड वाला निकलने वाला है। तो खैर उस समय तक वही सबसे बड़ा स्कैम था, अदरवाइज नोबडी वुड पुट हिज नेक ऑन द ब्लॉक जस्ट फॉर 500-700 करोड़ और इवन 1000 करोड़ इज़ नॉट वर्थ इट। तो फिर जो है ये स्कैम हुआ होगा, एंड इसमें भी उसको कम से कम 500 आदमी इन्वॉल्व करने होंगे, क्योंकि सबसे टॉप से लेकर और कुरियर बॉय तक या मनी ट्रांसफ़र करने वाले तक एवरीबडी हैड टू बी टेकन ऑन बोर्ड, वरना एनीबडी कैन स्पिल द बीन्स। तो इसलिए सबको वही नैरेटिव ऑफ देशभक्ति। सो दिस वाज आई थिंक आई मीन ऑफ कोर्स फ्यूचर विल टेल कि वेदर दिस स्टोरी होल्ड्स और नॉट, पर ऑल दिस वाज सोल्ड एज अ नेशनल सर्विस एंड ये सारा फिर कांड किया गया। और इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द स्किल ऑफ दीज ईडी, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं और जो इन्वेस्टिगेटिव स्किल आ गई है विच वॉज नॉट देयर टिल अ फ्यू ईयर्स बैक, इसीलिए अभी तक पिछले 70 साल में कोई नेता पकड़ा नहीं गया, क्योंकि उनको 3rd डिग्री कर नहीं सकते एंड कोरैबोरेटिव एविडेंसेस पकड़ नहीं सकते, गवर्नमेंट अप्रूवल बनाने का कोई सिस्टम नहीं था। तो इसलिए नो नेता वाज सॉल्ट वाज कॉट, भले वो जगजीवन राम हो, भले वो कृष्णा मेनन हो, कोई हो, किसी का कुछ नहीं हुआ। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली पीपल आर बीइंग कॉट एंड आई होप दिस कंटिन्यूज। बट माई लिमिटेड पॉइंट वॉज दैट इस आदमी की साइको एनालिसिस की ज़रूरत है ऑफ दिस पैथोलॉजिकल लायर, how he corrupted a whole party as a gang and then committed this sin. It will make a very interesting research. Anyway, for the time being, this much जो मेरे दिमाग में आगे आएगा I'll let you know. Thank you for listening. Goodbye. नमस्कार.